भगवत रस में ओतप्रोत होने लगा। मेरे भाई बहन, जिसने खीर खा के तृप्ति का अनुभव किया है वो रूखी रोटी क्यों चबाएगा? जो आंख बंद करके परम आनंद में जीता है वो आनंद के लिए वस्तु और व्यक्ति के पीछे क्यों भागेगा? उसका तो होना ही आनंद है। एक राजा एक महात्मा को मिला, बहुत सारी बातें हुई, फिर सब शयन के लिए चले गए। सुबह हुआ, महात्मा को पूछा तुम्हारी रात्रि कैसी व्यतीत हुई? उन्होंने कहा आदि तो आपकी तरह बातें करते हो, आदि आपसे अच्छी, क्योंकि आप तो संसार में जाकर विलासताओं में चले जाते हैं, लेकिन मैं तो आपके जाने के बाद में, याद रखना, साधु का शरीर सो जाता है लेकिन चेतना भजन करती रहती है। ऐसा कोई महापुरुष जब मिल जाता है ना जीवन में, उसके जीवन में जो सरलता हो, याद रखना साधु की सबसे पहली पहचान है वो सरल बहुत होता है। एक छोटे बच्चे की तरह उसको कोई भी चला देता है, उसको चालाकी करना नहीं, क्योंकि सरलता से परमात्मा मिलता है। लेकिन दुनिया में सब कुछ सरल है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है। व्यक्ति सरल कहां बन पाता है? वरना यह निश्चित है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, व्यक्ति जितना सरल होगा, जितना सजल होगा, जितना सजग होगा, वो उतना ही सत्य के समीप होगा, जीवन में सफल होगा। और फिर उसके बाद महापुरुष जब जाने लगे ना, दुष्ट लोग मिलते हैं तो कष्ट देते हैं, लेकिन संत जब बिछुड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि क्यों ये सब हो रहा है। आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, हम किसी का घर नहीं बिगाड़ते, अपनी माँ की सेवा करो। मैं माँ की सेवा करने लगा। एक बार की बात, काल के अनुसार मेरी माँ गो दोहन करने के लिए जैसे ही गौशाला में गई, सर्प ने दंश किया। उसकी दैहिक लीला पूर्ण हो जाती है। मुझे समाचार मिला, मेरे चित्त की स्थिति ऐसी हो गई, मैंने माँ की उत्तर क्रिया की। लोगों ने सोचा कि ये विक्षिप्त हो गया है, और फिर मैं हरि स्मरण करता हुआ उन संतों की टोली को खोजता खोजता सरिताओं के किनारे जाते जाते मैं मुक्त कंठ से हरि का, परमात्मा का नाम उच्चारण करता था। कभी कभी मैं ठाकुर के गीत को गाते गाते रोने लगता। ये सब भक्ति के लक्षण है। वाक्य अवरुद्ध हो जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, चित्त, हर शरीर पुलकित हो जाता है, आंखें बरसने लगती है। और कभी कभी याद रखना, अगर कोई व्यक्ति भजन करता है लेकिन उसको भगवान का वियोग ना सताए, कभी कभी अकेले में एक हूक उठती है कि ठाकुर बहुत हो गया, अब प्रकट हो जाओ। कोई पद के लिए रोता है, कोई पैसे के लिए रोता है, कोई सम्मान के लिए रोता है, लेकिन व्यक्ति का रोना तब मिटता है जब वो परमात्मा के लिए उसके आंखों में आंसू आने लगे। जब तुम परमात्मा के लिए अकेले में बैठकर आंसू बहाओगे ना, ये जो श्रद्धा सुमन होते हैं ना, अब श्रद्धा और सुमन जब परमात्मा के ना, मैं तो आपको निवेदन करूं, अगर आप मेरी साधना के अनुसार थोड़ा कर सको ना, अब मंदिर में जरूर जाइएगा। मैं पहले दिन ही जाके आया भगवान द्वारका, जाना ही चाहिए, हम इतने दूर से आए, हर व्यक्ति को जहां अनुकूलता पड़े जाना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें अनुकूल हो तो एकांत में बैठकर ठाकुर से बहुत बात करना, और अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कहने लायक, उसको सारी बातें सुनाइएगा। और मेरे भाई बहन, संसार को रोने के बजाय तो परमात्मा के सामने आंसू बहाओ। आज जो संसार है ना, ये बहुत हमदर्दी तुमको दिखाकर तुम्हारी बातें सुना लेगा, फिर बाद में मखौल उड़ाएगा, मजाक बनाएगा। देवऋषि नारद कहते हैं कि मेरे चित्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, तब आकाशवाणी होती है कि अधकचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता है, और फिर वो शरीर मेरा छूट जाता है, मेरा अगला जन्म नारद के रूप में होता है। श्री हरि ने, मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुआ था। श्री हरि ने मुझको ये वीणा दी है। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां
ये जो वीणा मुझे प्रदान की है, इसको लेकर गायमानश्चराम्यहम्, मैं निरंतर परमात्मा का गीत गाता रहता हूं। और वेदव्यास को देवऋषि नारद ने आत्मकथा सुनाते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में यही सार निकाला है कि परमात्मा को जानने के बजाय परमात्मा को गाते रहने में बड़ा आनंद मिलता है। इसलिए हम निरंतर उस परमात्मा को जाने या ना जाने, लेकिन गाते रहते हैं। राम ही सुमोरिए गाइए राम ही सुमोरिए गाइए राम ही सुमोरिए गाइए राम ही संतत सोइए राम गुण गाई, संतत ताहि भजिए मन तज कुंडलाई, ताहि भजिए तज राम भजे कही नहीं पाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। उस परमात्मा का स्मरण करो, उसका जप करो। उसको जपने से किसको सद्गति नहीं मिली है? एक भी व्यक्ति ऐसा गिनाओ, पाई न कही गत पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खल तारे गना। अगर हम अपने कर्म से ही पार हो जाएंगे तो फिर हम ही करतार, तुम करतार पर काहे के है? प्रभु, हमें अपनी कर्म पर भरोसा नहीं, तुम्हारी करुणा पर भरोसा है। इसलिए इतनी दूर से चलकर समुद्र के किनारे तुम्हारी करुणा पर भरोसा है। आपका बड़ा नाम सुना है। आप राजा नहीं, राजाधिराज्य हैं, राजाधिराजा है। हे द्वारकाधीश, हम में लाखों कमियां हो, लेकिन आपकी करुणा में कोई कमी नहीं है। हम पात्र हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पात्र नहीं है तो पात्रता भी प्रदान आप ही करिएगा। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अगर कोई माँ का पूत कपूत होता है, कपूत भले ही हो जाए लेकिन कपूत भी पूत होता है तो पूत, भले ही कपूत निकल गया। तो हम लोग भले ही कैसे ही हैं, है तो आपके। इसलिए भगवान को तमेव शरणम गच्छ, बुद्धो शरणमन्वीक्ष। कल मैंने आपको 4 बार कहा था कि 4 बार गीता में ये गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृद और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आओ। हम जैसे भी पहुंचे हैं, और याद रखना मेरी दृष्टि में तो सभी साधु हैं। अगर आप साधु नहीं होते तो साधना करने के लिए द्वारिका में आते क्यों? आप कहीं ना कहीं चाहते तो वही हो कि हमारे जीवन में भी वो आंतरिक आनंद का स्फुटन हो। इसलिए कितने मनोयोग से आप इस कथा को सुनते हैं, तब जाकर भगवान वेदव्यास परमार्थ करने लगे हैं। मेरे भाई बहन, परमार्थ जो होता है वो परमात्मा का पर्यायवाची होता है।
इसलिए मैं पुनः पुनः कहता हूं, अगर ईश्वर ने थोड़ा भी सामर्थ्य दिया है ना, तो सेवा संसार की करो। कितना अच्छा लगता है। हम लोग छोटा सा एक व्यक्ति चाहे तो, मैं जानता हूं आप सब लोगों को, आप कोई पहली बार नहीं मिले, आप चाहो तो एक व्यक्ति भी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कई लोग अकेले ही ये कथाएं करा सकते हैं, लेकिन याद रखना, एक अकेला व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करे, उससे अच्छा होता है कि हम लोग कई लोग मिलकर एक आध्यात्मिक अनुष्ठान करें। उसमें एक आनंद बढ़ता है, और ये आपकी महानता है। वरना तो आपको परमात्मा ने उतना सामर्थ्य दिया है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं किस किस का नाम लूं, सभी मेरी आंखों के सामने है। मुझे सब पता है कि आप, और ऐसा नहीं है कि आपने, कई लोगों ने तो व्यक्तिगत बहुत बड़े बड़े आयोजन कराए भी हैं, लेकिन फिर भी जो परमार्थ का मार्ग है ना, परमात्मा का मार्ग है। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिदा। अगर परमात्मा ने अगर सामर्थ्य ना दी तो कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सामर्थ्य है, क्यों जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अब किसी महापुरुष ने कहा है तो अनुभूति से बोला होगा। और फिर उसके बाद वो वटुक ब्रह्मचारी वेद भगवान वेदव्यास के आश्रम में रहते हैं, शमिधा लेने के लिए अरण्य में जाते हैं, और वहां पहुंचे जहां सुखदेव की समाधि लगी हुई थी। शमिधा यानी हवन की लकड़ियां, यज्ञ की लकड़ी, उसको संविधा कहते हैं। आहा। और जब उसमें वो जल के राख हो जाती है ना, तो समिधा समाधि बन जाती है। समिधा, समाधि, बड़े प्यारे शब्द है ये, मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर समिधा इकट्ठे करते करते, साधन जुटाते जुटाते वो गीत गाते हैं। वरहा पीड़म नटवर बपू, ये श्लोक भागवत जी के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में है। वेणु गीत में भगवान के रूप माधुरी का दर्शन कराते कराते, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। आहा, ठाकुर जी कितने सुंदर लगते हैं, बलिहारी। एक फूल है कनेर का, किस कान पर है ये भी पता नहीं चलता है, कभी इधर रखते हैं कभी इधर। विभ्रत भाषा कनक कपशम वैजयंती, गले में माला है, वैजयंतीम च माला। रंधान वेणोरधर सुधया, ओ वेणु का पाद संवाहन करते हुए जब वेणु बजाते हैं, त्रिभंग ललित होकर उस वृंदारण्य में विचरण करते हैं। बहुत सुंदर उसकी झांकी है। वृंदारण्यम शपदरमणम प्रावशद गीत कीर्ति। सखी घुंघराले केस हैं, ये मदोन्मत्त आंखें हैं, मदनारी आंखें, ये उसकी ग्रीवा, ये उसकी नासिका। वो जब चलते भी है तो 3 जगह से टेढ़े होकर, ए तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी न गजरिया। हमारे कृष्ण के जो भक्त है ना, वो तो ऐसी ऐसी उदाहरण गाते हैं कृष्ण को कि तो खड़ा भी होता है तो भी 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हो। इसलिए हमारे बिहारी तो बांके बिहारी हैं, सीधे नहीं है कोई। एक बार कथा आती है कि कौशल्या और यशोदा दोनों जब मिली तो थोड़ी बातें करते करते, थोड़ी माताजी हैं तो समझ सकते हैं कि थोड़ी सांझ हो गई, अंधेरा हो गया। तो क्या हुआ, ये देखो संत का भाव है, इसको कहीं कथाओं में मत खोजिएगा। और तो दोनों सावरे हैं, तो कौशल्या कन्हैया को लेके चली जाती है और यशोदा
राघव को लेके चली जाती है। अब राम जी गए थे तो ठीक थे, नंद बाबा प्रसाद पा रहे हैं तो वो जाके शांत आसन लगा के बैठ गए और बिल्कुल सरल भाव से बैठ गए। लेकिन हमारे कन्हैया ने जाकर वहां जो तूफान मचाया, क्योंकि वो वहां के ही बिहारी हैं, लेकिन सुंदर बहुत है। रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। कमली होई जिम कमली होई। जिम कमली होई, जिम कमली होई। मैं कमली होई, कमली का मतलब आप जानते हैं पंजाबी शब्द है। कमली यानी मैं पागल हो गई। क्यों पागल हो गई, क्या हुआ? कदम के नीचे आँखियां नीचे खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे आँखियां नीचे खड़ा नंद का लाला। हाथ में बंसी मुख पर हंसी, मोर मुकुट गलमाला। हाथ में बंसी मुख पर हंसी, मोर मुकुट गलमाला। कान सुरीली मधुर रसीली हो, तान सुरीली मधुर रसीली, तन मन दिया भिगोई। कमली होई जिम कमली होई, जिम कमली होई, जिम कमली होई। कमल श्याम दी कमली, कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दे कमले। हमारे बहुत सारे लोग गाते हैं, बांस की बसुरिया पे इतनो इतरावे, सोना चांदी की होती तो जाने काई कर तो। लेकिन मुझे नहीं गाना है, क्योंकि गाने को भी, गाने का हर व्यक्ति का अपना स्तर होता है। वैसे ये शुद्ध भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं भवानी मंडी में था ना, तो इसमें तो बहुत नाचना हुआ था साहब, बहुत नाचना हुआ था। मैं तो पागल है गई। अरे इंसान को जाने दो, हमारे सिद्ध सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। सुखदेव को लगा कि क्या हो गया, मेरी समाधि क्यों खुली? इतना स्वरूपवान, इतना सौंदर्य संपन्न कोई हो सकता है? इसलिए तो भैया गोपियां, कोई घर छोड़ के आई है, कोई पति सुता बांधवा परिवार छोड़ के, को छोड़कर पुत्र, गोपी पागल नहीं। नंद के लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। ये तो अच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने तुमको ठाकुर बनाया। सास ननद मोए पल पल पोस, हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल पोसे, हर कोई देवे ताने। सास ननद मोए पल पल कोशे, हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल पोसे, हर कोई देवे ताने। बीत रही क्या मुझ
बिरहन पर ये कोई ना जाने। बीत रहिया ये कोई ना जाने। पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी, तट पर काहे गई कमली होई। जिमें कमली होई, जिमें कमली होई, जिमें कमली होई। कमल श्याम दे कमले, कमल श्याम दी कमल श्याम दी कमले। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई। मैं कमली होई, जी मैं कमली होई। मेरी कमली होई, मेरी कमली होई, मेरी कमली होई, मेरी कमली होई। भगवान के रूप माधुरी के बारे में जब सुना, सुखदेव जी की भी समाधि खुल गई। लेकिन सुखदेव भगवान को लगा कि भैया कई लोग शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। इसलिए ना कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको लेकर भागते हैं ना, फिर उसको देखकर भागते हैं लोग। शरीर से कोई सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूर्ति हो। याद रखना, तन सुंदर कैसे बनता है वो आप जानते हो, लेकिन मन सुंदर भजन से बनता है। अगर मन को सुंदर बनाना है